फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 12 की यूनिट है 2 सॉल्यूशंस उसका एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 29 देखेंगे। इससे पहले जो इसके 28 क्वेश्चंस है वो 1 बाय 1 हमने बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। आप चाहें तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, नेलोरफिन जिसका फॉर्मूला है ये सिमिलर टू मॉर्फिन, जो किसके जैसे होता है, मॉर्फिन के जैसे होता है, इज यूज टू कॉम्बैक्ट विड्रॉवल सिम्टम इन नार्कोटिक यूजर्स, कि जो मतलब नार्कोटिक यूजर्स होते हैं ना उनमें हमें सिम्टम जो निकालने होते हैं कि उनके सिम्टम्स क्या क्या दिखाते हैं, वो हम इनकी हेल्प से दिखाते हैं कि जो भी नार्कोटिक यूजर्स होते हैं उनमें क्या क्या सिम्टम आते हैं वो हम या तो नेलोरफिन और या तो मॉर्फिन की हेल्प से निकालते हैं। ठीक है, तो डोज ऑफ नेलोरफिन जनरली गिवन इज दिस, कि जो नॉर्मली जो डोज दी जाती है ना वो कितनी दी जाती है, 1.5 मिलीग्राम्स दी जाती है। कैलकुलेट द मास ऑफ द 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ मोलल एक्वस सॉल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर द अबव डोज। तो हमें निकालना है कि इस डोज में हमें कितने अमाउंट मास सॉल्यूशन चाहिए होगा, मतलब हमें उसको इस सॉल्यूशन में मिलाना है इस डोज को, उसके बाद उसको यूज में लेके आना है। तो हमें ये पता करना है कि इसके लिए इतने अमाउंट के लिए हमें कितना मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए होगा। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या गिवन है, 1.5 मल्टीप्लाई में 10⁻³ मोलल। अब मोलल का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। तो अब इतनी मोलैलिटी की वैल्यू गिवन है और जो मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है ये होता है। तो यहाँ से हम क्या बता सकते हैं कि जो 1.5 मल्टीप्लाई में 10⁻³ मोल्स होंगे ना, उनको कितना मास चाहिए होगा सोलवेंट का, डिजोल्व्ड इन 1 किलोग्राम या तो 1000 ग्राम्स ऑफ सोलवेंट। सोलवेंट प्लस सोल्यूट मिलके ही क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। अब हम इतने मोल्स के लिए यहाँ पे क्या निकालेंगे, पहले कि सॉल्यूशन हमें कितना चाहिए होगा, पहले हम इतने मोल्स का, पहले तो इन मोल्स का हम निकालेंगे कि मास कितना होगा। ठीक है, उस मास के निकालने के बाद ये क्या आएगा अपना, मास ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स से तो मास ऑफ सोल्यूट ही निकलेगा क्योंकि यहाँ पे थे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। उसके बाद सोलवेंट का मास अपने पास है 1000 ग्राम। तो यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा कि जो भी मास आएगा ना इस सोल्यूट का, उसको कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन चाहिए होगा। तो वहाँ से हम यूनिटी मेथड से इसका भी निकाल लेंगे। तो निकालो, पहले हमने यहाँ पे निकाल, हमें क्या पता होता है कि जो 1 मोल होता है वो किसके इक्वल होता है, मोलर मास। किसी भी एलिमेंट का या कंपाउंड का जब हम 1 मोल बोलते हैं ना, तो 1 मोल का मतलब ही क्या जो हो जाता है कि वो उसके मोलर मास के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम इसका मोलर मास निकाल सकते हैं, किसका, C19H21NO3। तो यहाँ पे 19 कार्बन है और एक कार्बन का मास है 12, प्लस में 21 हाइड्रोजन है, मास ऑफ 1 हाइड्रोजन इज 1, नाइट्रोजन के लिए 14 और 3 ऑक्सीजन है और मास ऑफ 1 ऑक्सीजन इज 16। तो यहाँ से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 311 ग्राम पर मोल। तो मतलब 1 मोल में इतना मास हो जाता है, लेकिन हमें इतने मोल्स का मास चाहिए। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ 1.5 मल्टीप्लाई में 10⁻³ मोल्स। तो क्या हो जाएगा, सिंपल इसके साथ मल्टीप्लाई कि 1 मोल का मास इतना है, हमें चाहिए इतने मोल्स का मास, तो ये हो जाएगा 311, ये ग्राम पर मोल है, मल्टीप्लाई में 1.5 10⁻³ मोल्स। ठीक है, तो यहाँ से मोल कैंसिल और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.467 ग्राम्स। ये किसका मास आया है अपने पास, सोल्यूट का, और जो सोलवेंट का मास है वो कितना है, 1000 ग्राम्स। तो पहले हमने इतने मोल्स के लिए क्या निकाल लिया, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन फॉर 0.467 ग्राम ऑफ सोल्यूट। कितना आएगा, सॉल्यूशन का मास बताना, वो किसके इक्वल होता है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट। सोल्यूट का मास है 0.67 और सोलवेंट का मास है 1000। तो यहाँ से आएगा 1000.467 ग्राम्स। तो ये आया मास ऑफ सॉल्यूशन इतने ग्राम ऑफ सोल्यूट के लिए। हमें बताना है इतने ग्राम ऑफ सोल्यूट के लिए कितने आएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन फॉर 1 ग्राम ऑफ सोल्यूट क्या आ जाएगा, दिस डिवाइड बाई दिस। ठीक है, उसके बाद हमें कितने के लिए बताना है,
1.5 मिलीग्राम्स के लिए 1 मास ऑफ सॉल्यूशन फॉर 1.5 मिली के लिए 10⁻³ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट किसके इक्वल होगा 1000.467 डिवाइड बाई 0.467 मल्टीप्लाई में 1.5 10⁻³ तो ये किसके इक्वल हो जाएगा जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3.21 ग्राम। तो जब हमें इसका जो अपने सोल्यूट है, सोल्यूट मतलब क्या था यहाँ पे कि या तो नेलोरफिन ले लो या तो मॉर्फिन ले लो, तो जो सोल्यूट का मास जब हमें इतना चाहिए ना तो मास ऑफ सॉल्यूशन इतना होगा, यही हमें बताना था। सिंपल हमने क्या किया है कि जो मोलैलिटी की वैल्यू से वहाँ से हमने क्या निकाले मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल से हमने निकाला उसका मास, वहाँ सोल्यूट का मास आया, सोलवेंट का मास अपने पास पहले था तो वहाँ से हमने सॉल्यूशन का मास निकाल लिया कि जब इतने अमाउंट ऑफ मास हमें चाहिए होगा ना, इतने अमाउंट ऑफ मास, तो हम सॉल्यूशन कितना बना इतना, एक के लिए इतना, देन जो गिवन है हमने उसके लिए निकाल लिया। तो यहाँ पे जो अपना एक क्वेश्चन है 29 वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे क्वेश्चन 30 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।